मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। श्री चंद्रशेखर जी पटना के जिलाधिकारी के पद पर पुनः वापस आ गए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने पिछले 2 दिनों से औचक निरीक्षण करना शुरू किया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने जिला अस्पतालों का निरीक्षण किया। परसों उन्होंने जिला अस्पतालों का निरीक्षण किया, जिसमें 17 चिकित्सक और 70 कर्मी नाराज़ थे। 27 तारीख को उन्होंने अपने ही कार्यालय समाहरणालय का ही औचक निरीक्षण किया। आश्चर्य होगा कि जहां जिला पदाधिकारी महोदय बैठते हैं उस कार्यालय की स्थिति क्या है, ये देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 248 कर्मी हैं। 11:02 पर उन्होंने औचक निरीक्षण करना शुरू किया। उसमें लगभग 54 कर्मी 11:02 तक अनुपस्थित पाए गए। सभी समाचार पत्रों में एक कोने में ये समाचार छपा और मैं पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में भी खोज रहा हूं कि कोई बड़ी न्यूज़ छपी हो। तो समाचार पत्रों में तो एक छोटी सी कतरन के रूप में न्यूज़ छपी है, लेकिन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये न्यूज़ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसकी तुलना शिक्षकों से नहीं कर रहा हूँ। शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, वे समय पर आते ही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसमें कोई उनके प्रति एथी भी नहीं रखना है कि वे समय पर नहीं आए, उन्हें समय पर आना ही होगा। पर एक नियम ये भी तो है कि सचिवालय कर्मी हो, जिला संवर्ग के कर्मी हो, उन्हें भी तो समय पर आना चाहिए। और वे अगर समय पर नहीं आते हैं तो उनको भी कम से कम जानकारी हो, समाज के लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षक अगर नहीं आते हैं तो समाज के लोग, उस गांव टोले के लोग मुखर होकर के बोलते हैं कि देखिए आज शिक्षक 2 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए। लेकिन सचिवालय कर्मी से लेकर के जिला कर्मियों तक अगर नहीं आते हैं, आप कोई काम कराने जाइए सचिवालय में या जिला कार्यालयों में, वहाँ क्या स्थिति है, आए हैं नहीं आए हैं, घंटों बैठना पड़ता है और कोई मदद करने वाला नहीं होता है। मेरा सरकार से आग्रह है, रियायत अगर शिक्षकों को नहीं मिल रही है तो किसी भी कर्मी को नहीं मिलनी चाहिए। उनके साथ भी वही कठोरता के साथ सरकार का नियम का पालन होना चाहिए। मित्रों, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर अभी तो सिर्फ पटना जिला के ही जिला पदाधिकारी महोदय ने औचक निरीक्षण किया। बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में सभी जिला पदाधिकारी अगर करने लगे, निश्चित तौर पर सुधार हो जाएगा। आप BDO ऑफिस जाइए, CO ऑफिस जाइए, आप किसी भी जिला के कार्यालय में जाइए, वहाँ लोग कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कोई समय सारणी है? बिहार को भगवान ही चला रहे हैं, सिर्फ शिक्षक ही हैं जो अपने मन से स्कूल समय पर आते हैं और समय से जाते हैं, क्योंकि उन अल्प वेतन भोगी हैं। उन्हें हमेशा ये डर सताता है कि अगर मेरा वेतन कट गया तो मैं परिवार की भरण पोषण कैसे कर पाऊंगा। उन्हें इस बात की चिंता भी होती है कि नहीं, हम गरीब घर के बच्चों को पढ़ाते हैं, यही बच्चे कल अपना भविष्य संवारेंगे, इसलिए मुझे पढ़ाना है। इस संकल्प के साथ शिक्षक समय पर आते हैं। मित्रों, सरकार को सभी कार्यालयों में एक रूपता के साथ निरीक्षण होना चाहिए। दूसरी बात कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से लोगों का अटेंडेंस बन रहा है। ठीक है, सरकार की इच्छा है ई शिक्षा कोष के माध्यम से बनना चाहिए, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर कई शिक्षकों को जानता हूं जो आज भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखते हैं। वह सैमसंग या नोकिया का छोटे वाली 1200 या 1100 में जो फ़ोन मिलती है उसी का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही पता है, फ़ोन आया तो ये बटन दाब करके फ़ोन उठा लेना है और फ़ोन करना है तो ऐसे ऐसे नंबर दाबेंगे, उसके बाद वो फ़ोन दूसरे को लग जाता है। मित्रों, सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। 50+ की हमारी माताएं बहनें भी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में तो मोबाइल देखा ही नहीं। उन्होंने देखा 2005 के बाद
कि मोबाइल धीरे धीरे आना शुरू हुआ और 10 के बाद संभवतः हर घर में मोबाइल पहुंचा। ये लोग नौकरी कर रही हैं 2006 से, कोई 2002 से। उन लोगों ने तो आज भी एंड्रॉयड फ़ोन उठाना नहीं आता है। मैं बहुत सारे परिवार में, और साथ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मेरे घर में भी जो मेरी माताएं बहनें हैं, फ़ोन की घंटी बजते रहती है, वो फ़ोन उठा करके ला करके देती हैं कि बेटा ये फ़ोन उठा लो, घंटी बज रही है। उन्हें उठाने नहीं आता है। और आप एकाएक ई शिक्षा कोष बना करके शिक्षकों को आपने अटेंडेंस बनाने के लिए कह दिया। आज शिक्षकों को स्थिति देख रहे हैं, कोई छत पर चढ़ रहा है, कोई ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहा है, कोई खजूर के पेड़ पर चढ़ रहा है। यह आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षकों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में स्कूल पहुंचते अटेंडेंस बनाना और स्कूल से चलते अटेंडेंस बनाना ही मात्र रह जाएगा। आप उन्हें ऐसा प्रताड़ित मत कीजिए कि उन बच्चों को पढ़ाने के प्रति उनका लगाव घटता जाए और सिर्फ केवल अटेंडेंस पर उनका ध्यान केंद्रित हो जाए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सरकार की ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि शिक्षकों को इतना पेड़ दो कि बच्चे पढ़े ही नहीं। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो उन्हें क्या मालूम कि मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं। वे मांगे ही नहीं सरकार से कुछ, ना नौकरी की उनकी चिंता होगी क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं। मित्रों, ये दुखद बात है। शिक्षकों को प्रताड़ित करके आप बच्चों को नहीं पढ़वा सकते हैं। सर, मेरा अनुरोध है कि आप अब एक रूपता लाइए ताकि सभी विभागों में एक जैसा अटेंडेंस बनने की प्रक्रिया हो। आप निरीक्षण कीजिए। शिक्षक कभी नहीं कहते कि निरीक्षण नहीं किया जाए। मित्रों, हम बार बार कह रहे हैं, शिक्षकों की जो स्थिति है, आप उनको बैठा करके उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझिए। शिक्षक जो हैं, जो बहाल हैं, उनकी स्थिति क्या है, उन्हें कितना वेतन मिल रहा है और कैसे वे पहुंच पा रहे हैं, सबकी निगरानी सरकार को अपने स्तर से करनी चाहिए और तभी कोई कड़ा नियम उन पर लागू करना चाहिए। मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर मेरा सम्मान बढ़ाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।